स्वागत है इस कार्यक्रम में विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर, जो आपके समक्ष 2023 में होने वाले परीक्षा में साइंस की बेहतर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया जाएगा। जो क्लास में आप अच्छे तरह से पढ़े हैं या कहीं न भी पढ़े हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद है, विश्वास है कि जो आप यहाँ सीखेंगे बेहतर सीखेंगे। इसलिए इस चैनल को कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर के भी नाम से जानेंगे। विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर। अगर आप पढ़ लीजिए, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएंगे। तो समय को देरी न करते हुए चलिए हम आपके आते हैं क्वेश्चन में। और पहला है क्या कि साइंस है, साइंस की बात करेंगे। साइंस जो होता है, अगर ये कहा जाए तो सीरियली नॉलेज ऑफ ह्यूमन कहें या पर्यावरण हो, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड साइंस होता है। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड साइंस। जो हम लोग विज्ञान की परिभाषा करेंगे, मनुष्य के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। एक भौतिक विज्ञान होता है, दूसरा जीव विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान को हम मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक में हम भौतिकी कहते हैं, दूसरा रसायन शास्त्र होता है। उसी तरह जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। एक जीव विज्ञान में बोटनी होता है जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, एक जूलॉजी होता है जिसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। व्हाट इज साइंस की बात करेंगे तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड साइंस होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ साइंस होता है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। व्हाट इज फिजिकल साइंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। व्हाट इज फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। देयर आर मेनली ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड इट्स मैटर। किसी भी अगर पदार्थ की भौतिक संरचना, उसकी बनावट और आंतरिक गुणों की बात करेंगे तो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत पड़ेंगे। उसी तरह बायोलॉजी में भी हम कहेंगे, यानी बायोलॉजी भी जूलॉजी और बोटनी के पार्ट है। तो समय को देरी न करते हुए तो साइंस की हम ये बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष देंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जाए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो आपके समक्ष आएंगे सभी को डिस्कशन करते हुए कंसेप्ट आपके क्लियर करके मैं आपके समक्ष राजेश सर उपस्थित हूँ साइंस की क्लासेस को लेकर, जिसमें आप साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जब पौधे के जो जल होता है, जल निष्कासन की जो क्रिया होता है, जल वहां से हटने की जो क्रिया होता है, वो हम कहेंगे क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी पानी जिसे कहते हैं वाष्प बनकर निकल जाना पौधे के भाग से, वाष्पोत्सर्जन आता है। तो वो किस भाग से होता है? तो पहला देखिए, जड़ है, ताना है, पत्ता है, फूल है। तो क्लास में हम डिस्कशन किए हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्ती के माध्यम से ज़्यादा होती है, पत्ती के माध्यम से होता है। और इसी के साथ हम अगला में चलेंगे क्या, दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और देखा जाए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? मानव का जो रक्त होता है, जो
मानव का रक्त होता है वो क्षारीय स्थिति का होता है, उसका पीएच वैल्यू देखा जाए तो क्षारीय होता है। पीएच का जो पूरा नाम होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब है क्या कि हाइड्रोजन की शक्ति है, जैसे मेरा शक्ति है आपका शक्ति है, उसी तरह पीएच होता है। पीएच एक स्केल पैमाना है जिससे यह देखा जाता है कि वह एसिड है, बेस है या इस तरह से है। अम्ल, भस्म और क्षार की बात करते हैं तो पीएच जो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर मानव रक्त में देखा जाए, रक्त की बात जो होता है 7.4 होता है, जिससे हम कहेंगे क्या 7.4 के आसपास होते हैं, ऐसे एग्जैक्ट 7.4 आएंगे। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है तो आप देखेंगे इसका भी 20 ग्राम होता है। क्या होता है? 20 ग्राम होता है। तो ऐसे होता है। चलिए इसी के साथ हम देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। टेम्परेचर जो होता है ना, बहुत सारा ऊर्जा जो होता है, वह ऊर्जा जो होता है टेम्परेचर में कितना बदल रहा है, रूपांतरित हो जाती है, यानी ऊर्जा जो है वह ताप में कितना प्रतिशत बदलता है। तो अब देखिए कोई चीज़ 100% नहीं होता है, हमें अभी कोई भी होता है 100% अपने आप में नहीं होता है। तो इसी तरह श्वसन की जो क्रिया होता है वह कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ताप के रूप में बदलता है, तो यह भी 20% जो होता है यह भी ताप में बदल जाता है। एनर्जी को कन्वर्ट अगर किया जाए टेम्परेचर में तो एनर्जी कन्वर्ट टू टेम्परेचर वह 20% उसमें भी होता है। तो इसी के साथ अगर ये देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र जो संबंधित है, तो वृक्क जो होता है, वृक्क जिसे हम किडनी कहेंगे, तो किडनी होता है पता है हमारे यहाँ 2 होता है। वो कैसे, अगर कान पकड़ के ऐसे करते हैं, जहाँ मेरा ये केहूनी ये जो है ये सट रहा है वहाँ पे ये किडनी का होता है, जिसे वृक्क कहेंगे। यह उत्सर्जन के कार्य में सहायक होता है, उत्सर्जन की जो क्रिया होता है। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो ये सब कुछ नहीं। अगर ये जब भी अगर किडनी की बात आए तो उत्सर्जन हमेशा आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह सी होगा, जिसे हम उत्सर्जन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधे के वायवीय भागों से जल का जो निष्कासन की क्रिया होता है। पौधे के वायवीय भाग का मतलब होता है पौधा जहाँ है, अगर वायुवीय भाग है तो वायु में जो भी उसका भाग पड़ा हुआ है तो उसमें जल का जो निष्कासन होता है, जल जो होता है उससे अलग होता है, तो वह निष्कासन की जो क्रिया होता है वह विसरण होता है। विसरण का डेफिनेशन देखेंगे आप कि जल का निष्कासन करने की जो क्रिया होता है वो विसरण होता है। तो यही कहते हुए मैं आप सबों को ये करता हूँ, और अपना ये चैनल है विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर, विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर, जो इसमें आपका बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन और आपका साइंस बेहतर से बेहतर देने की ये प्रेरणा करूँगा। आप सबों से गुजारिश है कि आप विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूँगा जो आपकी नैया को पार लगा दे। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस परीक्षा में बेहतर क्वेश्चन रखेंगे जो आप लोगों को समक्ष आएंगे। जय हिंद, जय भारत।